अपने हाथों को हिलाओ खुदाबंद के प्रेजेंस में। आज उस ऑयल को जो आपके हाथों में, उसे अपने हाथों में पकड़ के रखो। Songs next. शोले 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 हिलाओ अपने हाथों को, उस ऑयल को जो आपके हाथों में है पकड़ के रखो। परमेश्वर, ये ऑयल तेरी आग से भर जाए, तेरा लहू इसमें मिले। आज ये छुटकारे का, चंगाई का और बरकत का कारण हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कॉन्ग्रेचुलेशन चर्च, आज की मीटिंग के लिए, अच्छे मौसम के लिए, क्योंकि आज आप यहां आए नहीं, आप लाए गए हैं। और जब परमेश्वर आपको यहां आज लाया है, वो आपको छुटकारे के लिए यहां पर लेके आया है। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। हालेलुया। थर्सडे का वचन किस किस ने सुन लिया है? किस किस ने नहीं सुना, वो हाथ खड़ा करो। थर्सडे के वचन के बाद पूरी दुनिया से, पूरे वर्ल्ड से मुझे मैसेजेस आए हैं, सैकड़ों की गिनती में, कि परमेश्वर ने उनकी जिंदगी को छुआ है और बदला है। और आज जब उसी वचन के साथ, उसके सेकंड पार्ट के साथ, और खास वीडियोस थी जो मैंने आपके लिए तैयार करवाई थी, लेकिन जब मैं यहां पे आज आ रहा था तो परमेश्वर ने मुझे कुछ और करने के लिए बोला है, क्योंकि वो प्लान परमेश्वर का शायद थर्सडे के लिए था। तो आज जब मैं यहां पर आ रहा था तो पवित्र आत्मा ने सारे मेरे एक शेड्यूल को चेंज कर दिया है, क्योंकि वो जानता है आज आपको क्या चाहिए। आज पवित्र आत्मा आपके बीच में मूव करेगा, क्योंकि परमेश्वर बेस्ट जानता है उसके लोगों को क्या चाहिए। तो मेरी इस बात को बड़े ध्यान से सुनना। उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना शुरू कर दूंगा और आज हमारी प्रार्थनाएं लंबी चलेंगी। जब मैं परमेश्वर में गया 2004 में, और जब मैं परमेश्वर के पास गया तो जब पहली बार मुझ पे ले हैंड हुआ और प्रार्थना हुई, तो मुझे इतना फर्क पड़ गया था कि मैं जानता था कि जिस बीमारी को दुनिया का कोई डॉक्टर, कोई जगह ठीक नहीं कर पाई, ये कैसे हो सकता है कि क्रिश्चियन लोग सिर्फ हाथ रखें मेरे सिर के ऊपर और प्रेयर करें और मेरी लाइफ चेंज हो जाए। जिस सिस्टर के द्वारा परमेश्वर का वचन हमारे घर में आया था, आज वो दुनिया में तो नहीं है, इस दुनिया में तो नहीं है, परमेश्वर के पास है। लेकिन एक बात समझ आ गई थी कि जैसे ही परमेश्वर का हाथ पहली बार मेरे सिर पे आया और मैंने महसूस किया कि परमेश्वर ही है जो मुझे हील कर सकता है और मुझे आजाद कर सकता है, लेकिन मैं कंप्लीट हीलिंग को नहीं पा पाया। उन दिनों में मेरी हीलिंग जो थी वो कंप्लीट नहीं होती थी।
छूता था परमेश्वर मुझे, लेकिन आधी हीलिंग होती थी, रिकवरी शुरू हो जाती थी। लेकिन मैं प्रभु से पूछता है, परमेश्वर कई लोगों को तो पूरी तरह से चंगा कर देता है, लेकिन मुझे तो धीरे धीरे चंगा क्यों कर रहा है? पीछे आवाज आ रही है सबको? हाथ हिलाओ सबसे पीछे। आपको तो आ रही है, मेरे को पता है। अगर आवाज आ रही है हाथ हिलाओ, अगर आ रही है तो। पीछे लास्ट में। जो आज मैं आपको समझाने वाला हूं, अगर आपको यह समझ आ गया, आप रियली ब्लेस होके यहां से जाएंगे आज। तो जब मैं प्रभु से पूछता था तो मेरे को जवाब नहीं मिलता था, क्योंकि हर एक व्यक्ति का जो नेचर होता है, स्वभाव होता है, वो अलग होता है। और परमेश्वर आपके स्वभाव के हिसाब से ही आपको हैंडल करता है। यहूदा इस्करियोती का स्वभाव अलग था, पतरस का स्वभाव अलग था। किसी चेले की हिम्मत नहीं होती थी कि वो परमेश्वर को बोले, लेकिन बाइबल कहते जब परमेश्वर पानी पे चल के आ रहे थे तो पतरस ने ही कहा, बाकी चेले डरे हुए थे। पतरस ने कहा, अगर तू परमेश्वर है तो मुझे आज्ञा दे कि मैं पानी पे चल के तेरे पास आऊं। पतरस ही था जो 120 लोगों के बीच में खड़ा होकर पेंटिकोस्ट के दिन प्रचार कर रहा था। तो हर एक का स्वभाव अलग अलग है, और परमेश्वर आपके स्वभाव के हिसाब से आपको हैंडल करता है। मैं ये क्यों बता रहा हूं, उसका कारण ये है, कई बार परमेश्वर आपको हील नहीं करता पूरी तरह से, लेकिन आपको छूकर आपको छोड़ देता है, या आपको रिकवरी पीरियड में डाल देता है। आपको यह सबूत दे देता है कि मैं जीवित परमेश्वर हूं। क्यों? वो आपको कंप्लीटली डिलीवर नहीं करता, कंप्लीटली कई बार चंगा नहीं करता। कई लोगों को वो पहले दिन में पूरी तरह से चंगा कर देता है, कई लोगों को वो 75% चंगा करता है, कई लोगों को 50% करता है। और मैं था जिसने 25% चंगाई ली थी, और ये जान गया था कि मुझे पूरी दुनिया में मैं गया हूं, कोई जगह मैंने नहीं छोड़ी, कोई दवाई मैंने नहीं छोड़ी, लेकिन इस परमेश्वर ने मुझे छुआ है। और मुझे पहली प्रार्थना में समझ आ गया कि अगर कोई कर सकता है तो परमेश्वर है। सुनो आगे क्या, हर बंदे का स्वभाव अलग है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने फोन पर मुझसे प्रार्थना करवाई, या मुझसे नहीं, चाहे आप लगा लो कि किसी दास ने परमेश्वर के प्रार्थना की फोन पर, पहले फोन पे पूरी हीलिंग, कंप्लीट हीलिंग। लेकिन किसी को 50%, किसी को 70%, किसी को 20%, मेरे जैसे को 25%। क्योंकि कारण ये है, क्योंकि परमेश्वर ये जानता था कि अगर मैं पूरी तरह से चंगा हो गया, मैं कभी भी परमेश्वर को फॉलो नहीं करूंगा और मैं पीछे हट जाऊंगा। क्योंकि जैसे मैं चंगाई को ले लूंगा, फिर मुझे दुनिया याद आएगी। याद आएगा कि नहीं, मेरी मम्मी मेरा विरोध कर रही है, नहीं मुझे अपने घर में कलेश नहीं डालना, नहीं मुझे अपनी जिंदगी को बैलेंस बना के रखना है। फिर मुझे ये चीजें याद आती और मेरी हीलिंग जो थी वो वेस्ट हो जाती। आप में से जितने लोग आज परमेश्वर से छुटकारा मांग रहे हो, ये आपके हाथ में जो ऑयल है, ये खुदा की आग है आपके हाथ में आज। लेकिन एक चीज जो मैं आपको सलाह देना चाहता हूं, आपका भाई, आपका आत्मिक फादर बोल लो, भाई बोल लो, बेटा जो मर्जी बोल लो, वो ये है कि अगर आप परमेश्वर को यकीन दिलवा दें कि आप आज से परमेश्वर को पूरी तरह से फॉलो करेंगे और आप पीछे नहीं हटेंगे, कुछ भी हो जाए, कितना भी विरोध हो जाए, कितने भी लोग नेगेटिव बात बोलें, कितना भी डराएं, कितना भी समझाएं, अगर आप परमेश्वर को, मेरे को नहीं, मैं परमेश्वर नहीं हूं, परमेश्वर को यकीन दिलवा दे कि परमेश्वर अगर तुम मुझे पूरी तरह से चंगा करे, अगर तुम मुझे छुए, तो मैं तुझे फॉलो करूंगा। मैं पाप में नहीं जाऊंगा, जाऊंगी, मैं गलत काम नहीं करूंगा, मैं सारे गलत, अगर रिलेशन आपके गलत हैं तो बोलो आज मैं प्रभु ने छोड़ता हूं, छोड़ती हूं। अगर आप प्रभु को यकीन दिलवा दें कि आप अपनी हीलिंग के बाद उसको छोड़ेंगे नहीं, उसका पीछा करेंगे, आपके जीवन में एक ही उद्धार करता होगा, दो नहीं।
आप सिर्फ यीशु मसीह के सामने अपने सिर को झुकाएंगे, बपतिस्मा लेंगे, प्रभु को फॉलो करेंगे, अगर आप प्रभु को यकीन दिलवा दें ये चीज का कि परमेश्वर, मैं अगर तुम मुझे चंगा करे तो मैं अपना उद्धार पालूंगा, बना के रखूंगा और मैं पीछे नहीं हटूंगा, ऐसा करके देखना, आप कंप्लीट हील होके वापस जाओगे। कई बार परमेश्वर आपको छू के छोड़ देता है, आपकी लाइफ में इतना काम कर देता है कि आपको मालूम होता है कि काम तो हुआ है, लेकिन पूरा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि परमेश्वर ये चाहता है कि अब आप उसका पीछा करें, अब आप उसको सीखें, उसको फॉलो करें। कितने बीमार लोग हैं जो यहां पर आए खामरा चर्च में और हीलिंग पाने के बाद आपने कॉल सेंटर में फोन किया हो कि मुझे परमेश्वर ने 50% हील कर दिया है, पूरा क्यों नहीं किया? तो वो आपको बताएंगे कि आप अगर पूरा हील होना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर पर पूरी तरह से यकीन करके हमेशा हमेशा के लिए अपना जीवन उसको देना होगा। आपको परमेश्वर को ये यकीन दिलवाना होगा कि प्रभु, ये चंगियाई जब मैं ले लूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा, मेरे जीवन में और कोई परमेश्वर नहीं होगा, मेरे जीवन में और ये सिर किसी के सामने नहीं झुकेगा, मैं सिर्फ तेरे सामने झुकूंगा, तू ही मेरा परमेश्वर होगा। कुछ भी हो जाए, कोई विरोध हो जाए, कोई घराना नाराज हो जाए, फैमिली नाराज हो जाए, मैं तेरा पीछा करूंगा। अगर आप ऐसा करने के लिए तैयार हैं, मैं आपको बता सकता हूं, परमेश्वर के पास कोई भी रीजन नहीं है कि वो आपको कंप्लीट चंगा ना करे, क्योंकि वो आपको पूरी तरह से छुटकारा देकर वापस भेजेगा। अगर आपके मन में शक है, डाउट है और शैतान ने आपको बोला हुआ कि चल कुछ हफ्ते देख लेते हैं, अगर आप ऐसी मंशा से आए हैं, चलो कुछ हफ्ते देख लेते हैं, आप परमेश्वर से आपको मिलना बड़ा ही मुश्किल और लाइक नियर टू इम्पॉसिबल होगा, असंभव के नजदीक। एक बार मैं ये स्टोरी बता चुका हूं पहले, एक बार एक मोहल्ले से औरतें आई और एक ही कम्युनिटी की थी, वो बिहार की तरफ से, और सभी के बेबी नहीं था, किसी के 12 साल, किसी के 2 साल, किसी के 17 साल, किसी के 20 साल, और सब चर्च में आए। जब उन्होंने सुना कि चर्च में परमेश्वर बड़े बड़े काम कर रहा है, मिरेकल्स कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, सुन के आ गई। आके सभी आंखें बंद करके बंदगी करती थी, क्योंकि उस समय चर्च थोड़ी थी, 1000-2000 लोग आते थे, तो शक्लें आप पहचान जाते लोगों की, आज ये फैमिली क्यों नहीं आई, आज वो फैमिली क्यों आई, ज्यादा क्यों आए, कम, आपको मालूम होता है। तो पूरी टीम आती थी और वर्शिप करती थी पूरे मन से, सब तालियां बजाते थे, वर्शिप करती थी, प्रार्थना सामर्थ्य को ग्रहण करती थी, आमीन भी बोलती थी। लेकिन जब परमेश्वर ने 6-8 महीने उनको छुआ नहीं, तो धीरे धीरे वो वापस जाने लगी। एक बोली नहीं, कुछ होता नहीं, कुछ नहीं हुआ, मेरे तो कुछ हुआ नहीं। एक वापस चली गई, 2 वापस चली गई, 3 वापस चली गई, एक रह गई। उस एक को परमेश्वर ने 17 साल बाद बच्चे की आशीष दी। 17 ईयर्स, और एक ही थी जो उनमें बच गई थी। इमेजिन करो, अगर वो भी चली जाती तो परमेश्वर का कोई भी नुकसान नहीं होता। क्या चर्च का कोई नुकसान हुआ अगर वापस चली गई? वो 2 तो 3 तो, एक अगर बच गई, क्या चर्च का फायदा हुआ या मेरा फायदा हुआ? नहीं, आपका फायदा हुआ। जो टिका रहा उसका फायदा हुआ, जो चला गया उसका नुकसान हुआ, क्योंकि आज भी वो बच्चों से रहित है। लेकिन जो आई थी उसके और बच्चे हुए। उसने कहा वो बांझ को घर में लड़कों का आनंद करने वाली माता बनाता है। वो वचन परमेश्वर का पूरा हुआ। लेकिन बस एक चीज है जो आपको करनी है, आपको परमेश्वर को यकीन दिलवा देना है कि परमेश्वर आप ही मेरे उद्धार करता है। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? बस ये चीज आपको करनी है। अगर आप ये यकीन दिलवा दे कि परमेश्वर आप मेरे उद्धार करता है और आज से मैं पाप नहीं करूंगा, मैं आपका पीछा करूंगा, पीछा करूंगी, मैं पूरी तरह से आपको अपना जीवन देता हूं, देती हूं, ये चीज अगर आप परमेश्वर को प्रार्थना के द्वारा यकीन दिलवा दें, उसके पास एक भी रीजन नहीं है कि वो आपको छुटकारा ना दे। आप छुटकारे के रास्ते पर होंगे, छुटकारा पा रहे होंगे, पाने के लिए तैयार होंगे। ओ आमीन, मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च।
हालेलुया, हालेलुया। तो मैं तैयार तो बहुत वचन करके आया था, लेकिन पवित्र आत्मा ने वो चेंज कर दिया है आज का वचन। आप तैयार हैं अपनी हीलिंग को लेने के लिए, डिलीवरेंस को लेने के लिए? आप तैयार हैं जीसस को फॉलो करने के लिए, पूरी तरह से उसका पीछा करने के लिए? मुझे क्यों 10 साल लग गए, 8 साल लग गए पूरी तरह से परमेश्वर से अपनी डिलीवरेंस को लेने के लिए, क्योंकि उन 8 सालों में मैंने सीखा कि जब तक मैं दो मन हूं, परमेश्वर को धमकियां दे रहा हूं कि अब ना किया तो मैं सुसाइड कर लूंगा, अब ना किया तो, जब तक मैं ऐसे मन में रहा हूं, परमेश्वर ने कहा दो चित्ता इंसान समुद्र की लहर के समान है, जो आती है किनारे से टकराती है और वापिस चली जाती है। आज से 20,000 साल पहले भी ऐसा करती थी, लाखों साल पहले भी शायद ऐसा ही करती होगी, आज भी ऐसा ही कर रही होगी, लेकिन कोई फल फ्रूट, कोई रिजल्ट उसकी लाइफ में नहीं आता। कभी उसका विश्वास ऊपर होता है, कभी नीचे, कभी ऊपर नीचे, कभी वो चर्च आ जाता है, कभी रुक जाता है। मन का अविश्वास बुरा नहीं है, क्योंकि अब्राहम भी कई बार मन में अविश्वास करता था, लेकिन उसके कर्म जो थे वो उस मन के शक के अनुसार नहीं होते थे। शैतान आपके मन में कुछ भी कह सकता है, इसका मतलब ये नहीं आप अविश्वासी हैं। लेकिन अगर आप चर्च में आ रहे हैं, आप रोज प्रार्थना कर रहे हैं, आप सेवा कर रहे हैं, आप वो सब कर रहे हैं जो वचन कहता है और जो आपको मालूम है, इसका मतलब आप विश्वासी हैं। और परमेश्वर ने कहा विश्वासियों का मुंह कभी भी काला मैं नहीं होने दूंगा, मेरी तरफ ताकने वाले मुंह कभी भी काले नहीं होंगे, परमेश्वर की तरफ देखने वाली नजरें कभी भी शर्मिंदा नहीं होंगी। हर वो चीज जो आपको शर्मिंदा करना चाहती है, आज एलिमिनेट करता हूं, कैंसल करता हूं, आपकी लाइफ से कांटा मारता हूं। उन सब चीजों को जो आपको शर्मिंदा देखना चाहती है, जो आपकी लाइफ में आपको आपके मुंह को काला देखना चाहते हैं, उन सारी योजनाओं को आज हेवन कैंसल करता है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। जितना ऊंचा और लंबा ये ब्लेसिंग उतनी बड़ी है चर्च। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आपको एक यकीन दिलवाना है परमेश्वर को कि आप उसका पीछा करेंगे। बेनी हिन को इस्तेमाल करने से पहले परमेश्वर ने उससे कहा, बेनी जो तू मांग रहा है सामर्थ मैं तुझे दे सकता हूं, लेकिन तुझे कुछ देना पड़ेगा मुझे। कहता क्या? कहता अपने गर्लफ्रेंड को मुझे देना पड़ेगा, छोड़ दे उसे। और जब उसने उसे छोड़ा तो परमेश्वर की सामर्थ तब से उसके जीवन में आई। बहुत छोटा था तब परमेश्वर का दास। लेकिन आज कुछ लोग वेट कर रहे हैं कब चर्च खत्म हो और मैं अपने सहेले से मिलूं। तो ये शायद छुटकारा आपके लिए नहीं है, क्योंकि आप अपनी लाइफ में सीरियस नहीं हैं। आप एक पांडा लाइक बिलीवर हैं जो कभी भी अपनी लाइफ में सीरियस नहीं रहते, जो दुनिया के 5 सबसे मूर्ख जानवरों में से एक है और दिखने में बहुत सुंदर और क्यूट लगता है। हालेलुया। क्योंकि जो ऑयल आपके हाथ में है, परमेश्वर ने मुझसे कहा है इसमें मैंने अपनी आग भरी है, और जब आप इसे अपनी बॉडी पे लगाएंगे, आज कुछ ऐसा होगा कि मरा हुआ जी उठेगा। चाहे वो आपका फाइनेंस हो, आपकी नसें हो, आपकी हड्डियां हो, आपके अंग हो, आपके जीवन हो, आपकी मैरिजेस हो, आपके बच्चों के साथ रिलेशनशिप हो, यीशु मसीह के नाम में मैंने कहा वो जी उठेगी जैसे ये ऑयल आप लगाएंगे आज। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, अपनी आंखों को बंद करके अपने ऑयल को उठाकर
ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਤੋਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਦਾ ਦੀ ਸਨਾ ਅਸੀਂ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਸ਼ਿਫਾਵਾ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਤੋਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਦਾ ਉਹਦੀ ਸਨਾ ਅਸੀਂ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਹੋਸਨਾ 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 ਹੋਸਨਾ। ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਉੱਤੇ ਕੋੜੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਿਫਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਿਫਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਓ ਮਹਾਨ ਏ। ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਉੱਤੇ ਕੋੜੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਿਫਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਿਫਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਓ ਮਹਾਨ ਏ। ਸ਼ਿਫਾਵਾਂ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਤੋਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। अपने हाथों को उठाओ। आज हम पहले यही काम करेंगे जो पवित्र आत्मा ने हमसे कहा है। उसके बाद अगर हमारे पास समय हुआ तो हम उस दिशा में चलेंगे जो पहले से खुदाबंद ने कहा था थर्सडे को। अपने हाथों को उठाओ। एक ही बात, अगर आप प्रभु को यकीन दिलवा दें कि आप पवित्रताई में रहेंगे, आप पाप में नहीं जाएंगे, आपका एक ही परमेश्वर होगा, तो मैं आपको बोलता हूं कि अभी खुदाबंद का रूह आपको छुएगा और आप चंगे हो जाएंगे। उस हीलिंग के लिए तैयार हो यीशु मसीह के नाम में। उस ऑयल को खोलो, अपने पांव पे लगाओ, हाथों पे लगाओ, बॉडी पे लगाओ, जहां रोग हैं उन्हें लगाओ। अपने माथे को, अपने शरीर को उससे मसा करो। उस ऑयल को सबसे पहले अपनी बॉडी के ऊपर लगाओ। जहां रसौलियां हैं वहां लगाओ, जहां पर रोग है, जहां बीमारी है, जहां हड्डी है, जहां खराब अंग है वहां पे लगाओ। अपने दाहिने हाथ को ऑयल से भर लो और उस हाथ से आत्मा में जो चीजें आपसे दूर हैं, आपका फाइनेंस, आपकी दुकान, आपकी जॉब, आपके हॉस्पिटलाइज्ड लव्ड वंस, उन्हें टच करो। अपने सिर को छुओ, पेट को छुओ, और टच करो जहां पे आपके बेल्ट्स लगी हैं, जो हिस्सा चलता नहीं, व्हील चेयर पे हैं आप, कहीं भी वो रोग है उसे छुओ। आप सभी लोग अपने हाथों को हिलाओ। जिन पे प्रेयर हुई है ऑयल लगाओ, अपने आप को चेक करो, जल्दी अपने हाथों को हिलाओ। वो बहनें, वो भाई, मुझे जल्दी आपके बीच में आना है जिनके लाइफ में कर्ज है, ओके, अपना घर ना बनने का। जैसे ही आप सोचते हो प्लॉट लेना है, बीमारी का अटैक होता है। जैसे ही आप सोचते हो कि मुझे प्रॉपर्टी लेनी है, समथिंग हैपेंड। आज वो अनॉइंटिंग जो आपके हाथ में है, उस ऑयल को अपने हाथ पे लगा के अपने हाथों को उठाओ। यीशु मसीह के नाम में वो सारे कर्ज, शैतान, रुकावटें जो आपको अपने घरों में जाने से रोकती हैं, यीशु मसीह के नाम में आपकी लाइफ को छोड़ के जाती रहे। मैं नहीं कह रहा हूं 1 महीने बाद, मैं आपको यह कह रहा हूं कि खुदावंद ने, सुनो, मेरे पास समय सब चीजों के लिए लिमिटेड है। जिन पे ऑयल लगाया उनको उठाओ, अब खड़ा करो। खुदावंद का आत्मा मुझे दिखा रहा है, उनकी नसों में, टांगों में काम हो रहा है। सुनो, मैं नहीं कह रहा 1 महीने बाद, 10 दिन बाद, आप कल उस जगह जो आपको चाहिए थी, जो आप लेना चाहते थे, कल आपको कॉल आएगी कि वो आपकी होगी। मैं नहीं कह रहा हूं अगले हफ्ते, मैं कह रहा हूं कल, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, जस्ट आपको कल से शुरू हो जाएगा। मंडे से ही
आप जल्दी अपनी जगहों के ऊपर होंगे, अपने प्लॉट्स को ले रहे होंगे, अपने घरों को ले रहे होंगे। इंतजाम, आप कह रहे इंतजाम कैसे होगा? तो परमेश्वर कहता है जिसने अब्राहम के लिए उस पहाड़ के ऊपर इसहाक की जगह एक मेढ़े का इंतजाम कर दिया था, वो परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारा इंतजाम करूंगा, क्योंकि मेरा नाम यहोवा यरे है। उसका नाम यहोवा यरे, उपाय करने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह के नाम में मैं तुम्हारे जीवन को हुक्म देता हूं, रेंटल हाउसेस से निकल के तुम अपने घरों में जा रहे हो बहुत जल्दी। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में छुटकारा तुम पा चुके हो। आमीन बोलो, रिसीव करते जाओ इन जीसस नेम। मैं हीलिंग को देख रहा हूं, आपकी बॉडी की, ब्लड की, हड्डियों की, सिर की, माथे की, आंखों की, सब तरह की हीलिंग्स को राइट नाउ मैं देख रहा हूं। नशे की आत्माएं आपको छोड़ के जा रहे हैं। मैं देख रहा हूं दुष्ट आत्माएं आपको छोड़ के जा रही हैं। मैं देख रहा हूं दुष्ट आत्माएं आपके अंदर से, आपके बॉडी से, आपके उल्टी के रूप में, गिरने के रूप में, खेल के रूप से निकल कर वापिस जा रही है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में निकल जाओ सारी दुष्ट आत्मा हो, बीमारी की दुष्ट आत्मा हो, जादू की दुष्ट आत्मा हो, गंदगी की दुष्ट आत्मा हो। Out in the name of Jesus! Out! बहरी आत्मा, गूंगी, अंधी, आउट। पेट की, नसों की सारी बीमारियां आउट। टांगों की, एक्सीडेंटल रोगी आउट। सारे रोग निकल जाएं यीशु मसीह के नाम में। मैंने तुम्हारी टांगों के ऊपर, तुम्हारी नसों को जीवित होते हुए देखा है। आज से तुम्हारी टांग ग्रो करना शुरू करेगी, वो जो छोटी हो चुकी है, और इसमें बल आएगा और तुम ताकत को महसूस करोगे आज इस ऑयल को लगाने के बाद, और तुम अपनी नॉर्मल लाइफ में जाना शुरू हो जाओगे, और तुम कवरी करके वापिस आ रहे हो बड़ी गवाही के साथ यीशु मसीह के नाम में। आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। मैंने कहा आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। मैं कमांड करता हूं सारी दुष्ट आत्माएं, सांपों की, सूरों की, खेल की, गंदगी की, व्यभिचार की, सपनों में अटैक करने की, हर तरह के गंदे सपने, हर तरह के गंदी चीजें खाने की आत्मा, हर तरह की आत्मा जो नेगेटिव करती है, सुसाइडल थॉट्स लेके आती है, गंदगी लेके आती है, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। ब्रेस्ट की रसौलियां, गिल्टियां, यूट्रस की रसौलियां, ट्यूमर्स गायब हो जाएं यीशु के नाम में। पथरियां, कैंसर, एड्स आउट इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च। मैंने कहा आमीन, मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च। अपनी बॉडी पे हाथ रख के फुसफुसाएं इतना कि आपके कानों तक आवाज आए। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, चंगी हो चुकी। आज मैं अपने शरीर की हीलिंग को, आत्मा की हीलिंग को, फाइनेंस की हीलिंग को, घराने की हीलिंग को, अपनी जॉब की, अपने कैरियर की हीलिंग को लेके जा रहा हूं। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं आमीन। ऊंचा चाहिए चर्च। उस अनॉइंटिंग को रिसीव करो जो परमेश्वर का आत्मा आपको देना चाहता है। उस फायर को रिसीव करो जो खुदावन का आत्मा आपको दे रहा है उसके काम करने के लिए। आप 6 में खड़े हैं, 7 में खड़े हैं, 7 के ग्रुप में खड़े हैं, 6 में खड़े हैं, लेकिन आप एक ही हैं जो उस अनॉइंटिंग को रियली अपने कर्मों से मांग रहे हैं। और परमेश्वर का आत्मा मुझे दिखा रहा है, वो आपको दे रहा है मेरे भाई, मेरी बहन, वो आपको दे रहा है वो मसा, और वो आपको आगे लेके जाएगा इतना जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। मैंने कहा वो आपको आगे लेके जाएगा इतना जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। मैं अनॉइंटिंग को रिलीज करता हूं। आमीन बोलो और रिसीव कर लो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज हम बहुत सी हीलिंग्स, टेस्टिमनीज को सुनेंगे आराम से। हमें कोई जल्दी नहीं, क्योंकि ये प्रार्थना भी बहुत लंबी चलेगी। मैं खुदाबंद की आत्मा को देख रहा हूं। कोलकाता में, गुरदासपुर में जो पेशेंट नहीं चलते उन्हें चलाओ। उनकी हड्डियों में बल आ रहा है, कुछ रिकवर होने स्टार्ट हो चुके हैं। जो एक्सीडेंटल रोगी हैं,
पैरालाइसिस रोगी हैं। एक मैं ऐसा देख रहा हूं जिसे किसी के पांव के नीचे रसौलियां हैं और वो चल नहीं सकता, दर्द होता है उसे। परमेश्वर का आत्मा उसे छूकर चंगा कर रहा है। अभी एक यंग लड़के को मैं देख रहा हूं जिसके अगले जो दांत हैं वो ढीले हो रहे हैं और टूट रहे हैं, सिर्फ कुछ हिस्सा, और वो बहुत टेंशन में रहता है कि ये क्या हो रहा है। और परमेश्वर का आत्मा तुझे छू रहा है आज, और इस पूरी कहानी का वो अंत कर रहा है आज दुख निवारण सभा में। आपके दुखों को पवित्र आत्मा फिनिश कर रहा है। आइए प्रार्थना करते, अपने हाथों को उठाओ। प्रार्थना करता हूं आपके लव्ड वंस, आपके भाइयों के लिए, बहनों के लिए, बेटों बेटियों के लिए जो बचे नहीं, आत्मा में नहीं बढ़े, कुछ बैक स्लाइड हो चुके हैं। यीशु मसीह का आत्मा उन्हें छुए और इसी क्रिसमस पर वो आपके साथ चर्च में बैठे होंगे। ये सेम क्रिसमस वो बपतिस्मा लेके तौबा करके आपके साथ बैठे होंगे। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन। ऊंचा चाहिए चर्च, मैंने कहा आमीन। ऊंचा चाहिए, आमीन। ऊंचा चाहिए, आमीन। ऊंचा चाहिए चर्च। अपनी बीमारी वाली जगह पे हाथ रखो और बोलो, यीशु के नाम में बल पा, हड्डी बल पा, मांसपेशियां बल पा, ब्लड साफ हो जा, बीमारी निकल जा, शैतान अपना हाथ उठा और भाग जा। बोलो यीशु के नाम में, यीशु के नाम में हाथ रख के अपनी बीमारी वाली जगह के ऊपर हाथ रखो, हाथ रख के, हाथ रख के, हाथ रख के आउट बोलो यीशु मसीह के नाम में। हाथ रखो जहां भी रोग है, हाथ रखो, आउट, निकल जाए यीशु के नाम में। आउट करो यीशु के नाम में, आउट करो यीशु के नाम में, निकल जा सारे रोग, सारी बीमारियां इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में निकल, निकल यीशु के नाम में। सारे रोग, सारी नसें जो ब्लॉक हैं यीशु के नाम में खुले। कमांड करता हूं आज की मीटिंग में जितनी ब्लॉक नसें हैं यीशु के नाम में वो खुल रही हैं। आमीन बोलो, रिसीव कर लो। जितनों के प्रॉब्लम है, जिनको सिर का रोग है वो भी अपने सिर पे हाथ रखें। यीशु के नाम में वो सारे सिर के रोग खत्म हो रहे हैं। पेट के रोगी पेट पे हाथ रखें। यीशु के नाम में सारे पेट के रोग आपके खत्म हो रहे हैं। हड्डियों पे हाथ रखें। यीशु के नाम में सारे रोग खत्म हो रहे हैं। कैंसर के रोगी अपनी छाती पे हाथ रखें। यीशु के नाम में सारे रोग खत्म हो रहे हैं। सारे रोगी यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। आमीन बोलो और रिसीव कर लो। आमीन बोलो, रिसीव कर लो। आमीन बोलो, रिसीव कर लो यीशु मसीह के नाम में। 7 बार हालेलुया बोलो ऊंची आवाज में। हालेलुया। अब बस ये भाई 13 साल पहले पैरालाइज का अटैक हुआ था और दोनों टांगे पूरी तरह से रुक गई थी और ये भाई चल नहीं पाते थे। और जैसे कहते आज यहाँ पर आए, इमरजेंसी सेक्शन में ऑयल अप्लाई किया, परमेश्वर की सामर्थ ने छुआ और ये भाई जो है वो चलने लगा, कदम बढ़ाने लगा। आज यीशु मसीह की आग आपको छुएगी। जो कभी नहीं हुआ आज होगा। आमीन। मेरे को खड़कने वाला चाहिए चर्च। जीसस क्राइस्ट रियल बिजनेस में है आज और कल और आने वाले कल में भी। मैंने कहा ये रियल बिजनेस है, फेक वाला नहीं है। वो रियली आपके लाइफ में काम कर रहा है चर्च। मैंने कहा वो आपके फैमिलीज में काम कर रहा है। अगले हफ्ते, अगले महीने नहीं, कल आपको कॉल्स आएंगी कि आपका प्लॉट रेडी है लेके जाने के लिए, आपको बुक करने के लिए। यीशु मसीह के नाम में रिसीव करो। आमीन बोलते हुए। हालेलुया। अब बस ये बहन बताते हैं कि 2015 में इनकी मैरिज हुई और कहते हैं उसके बाद बेटे की आशीष चाहते थे लेकिन कंसीव नहीं कर पा रहे थे। और कहते जब डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने बताया कि बहन जो है इनके यूट्रस पूरी तरह से उसमें पानी वाली रसौलियां और ओवरीज में भी पानी वाली रसौलियां और यूट्रस में मांस वाली रसौलियां हैं मल्टीपल, जिसकी वजह से आपके बेबी नहीं हो सकता। और कहते जैसे ही साल बीतते गए तो वो यूट्रस में मांस वाली पानी वाली रसौलियों की वजह से यूट्रस पूरी तरह से गल चुका था। और जब डॉक्टर ने चेक किया वो हैरान हो गए क्योंकि वो कहते कि कैंसर बनने ही वाला है। बहुत भयंकर बुरी
हालत है आपकी यूट्रस की, निकालना पड़ेगा इमीडिएट। लेकिन क्योंकि इनकी इच्छा थी कि परमेश्वर बेबी दे, तो कहते लगातार ये आते रहे चर्च। और जैसे कहते 8 अगस्त 2021 को चर्च में आए, 2022 में अपोस्टल जी आपने प्रार्थना किया कि परमेश्वर आपको छू रहा है। जैसे आज ऑयल दिया गया, वैसे उस दिन ऑयल दिया गया था। और इस बहन ने ऑयल अप्लाई किया, उस गले हुए कैंसरस यूट्रस के ऊपर ऑयल अप्लाई किया, और पूरे 9 महीने बाद परमेश्वर ने ट्विन बेबीज के साथ ब्लेस किया, और कैंसर भी खत्म हुआ, रसौलियां भी खत्म हुई, और जुड़वा बच्चों के साथ ब्लेस किया है। कैसा लग रहा है? बहुत ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਪਾਪਾ ਜੀ। क्या बोलना चाहते हो दोनों? ਬਸ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਨੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੇਬੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਆਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬੇਬੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋ परमेश्वर को आवे तो सब कुछ कर सक। शक्ल दिखाओ जरा दोनों दी, ये जुड़वा दोनों होए। वाह जी वाह। सुनो, एक नहीं तुम्हारे पास 2 होंगे, तुम्हारे पास 2 होंगे। तुम्हारी आशीष को संभालने के लिए एक साथी और लगेगा। मैं नहीं जानता मैं किससे बात कर रहा हूं, लेकिन अगर मैं तुमसे बात कर रहा हूं तो तुम्हारी आत्मा इसे जानकर आमीन बोलेगी। मैंने कहा तुम्हारी आशीष इतनी होगी कि एक साथी लगेगा तुम्हारी आशीष को संभालने के लिए। मैं नहीं जानता मैं किससे बात कर रहा हूं, अगर तुम हो तुम्हारा आमीन आज। हालेलुया। जीसस ने, किसने? मजा नहीं आया मुझे, किसने? जीसस ने। जिस चर्च में यीशु मसीह से ज्यादा उसके पास्टर के लिए तालियां बजें, वो चर्च भटक चुकी है। मैंने कहा जिस चर्च में यीशु मसीह से ज्यादा उसके दास के लिए ताली बजे, वो चर्च भटक चुकी है। अगर यीशु के लिए ताली ज्यादा बजे तो वो चर्च सही रास्ते पे है। तो मैंने कहा ये किसने किया? नहीं, सुनाई नहीं दिया, अच्छी बना। किसने किया? नहीं नहीं, मजा नहीं आया अभी भी, नहीं मजा नहीं आया। 7 बार बोलो किसने किया? जीसस ने किया। हालेलुया, हालेलुया। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कैंसर कहां यूट्रस निकालना था, कहां डॉक्टर 2 बेबी निकाल रहा होगा। कैसा लग रहा है? कहां यूट्रस सोचो, कहां घर बेचना पड़ रहा है, कहां 2 घर खरीद के आ गए। कितना फर्क है। सोचो, कहां लोन लेने जा रहे थे, कहां लोन देने चले गए 2 घरों के। कैसा लग रहा है? जो इनके साथ हुआ रिसीव करो, तुम्हारे साथ भी होगा। मैंने कहा जिनके साथ हुआ रिसीव करो, और तुम्हारे और मेरे साथ भी होगा। यीशु मसीह का आत्मा में दुगना आदर देगा। जो खो चुका था उसके बदले यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आमीन हो जाता है। आपकी सारी रिपोर्ट्स मुझे चाहिए, ओके? क्योंकि वो स्कैनिंग्स, चीजें, मेडिसिन, वो सारी हिस्ट्री, ओके? आपकी डॉक्यूमेंट्री में हम दिखाएंगे उसे पूरी रिपोर्ट आराम से, चाहे आधे घंटे से 1 घंटा लग जाए डॉक्यूमेंट्री में। ठीक है पापा जी। दिखाना जरा शक्ल दोनों जुड़वा बच्चों की। ओ जीसस, 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 हालेलुया, हालेलुया। मैंने आपको बोला था आज, क्योंकि मैं बड़ा खुश था। मैंने कहा प्रभु थर्सडे को सरमन इतना अच्छा था, पूरी दुनिया मैसेज कर रही, आज मजा आ जाएगा। प्रभु कहता आज वो नहीं देना है, आज मैं बताऊंगा क्या देना है। हालेलुया। समय आता है प्रैक्टिकल करने का।
कोई भी जन बैठेगा नहीं, सब जन खड़े रहेंगे। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है आप खड़े रहें। तारीफ करो जोर से खुदावंद के नाम की। पास्टर जी कहते हैं पैदाइशी बाय बर्थ थी, ये एक कान से पूरी तरह से बहरा था और बिल्कुल सुन नहीं पाता था लेफ्ट कान से। और कहते हैं जैसे आज आपने प्रार्थना किया, वो बहरेपन की दुष्ट आत्मा जाती रही और कान खुला है। पैदाइशी बाय बर्थ ही ये बहरा था पूरी तरह से। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आज तारीफ जितनी बड़ी होगी, यीशु मसीह का हाथ तुम्हारे सिर के ऊपर उतना ही बड़ा होगा। यीशु मसीह आपके जीवन में हमेशा सफाई करता रहता है, और जो अनफ्रूटफुल और आपके लिए जो खतरनाक और डेंजरस लोग हैं लेकिन है वो आपके अपने, उन्हें दूर करता रहता है आपसे। क्योंकि जब आप अगले लेवल पे जाएंगे आपको उनको साथ में घसीटना नहीं होगा। मैं यीशु मसीह के नाम में आपको अगले लेवल पे जाता और उन लोगों को आपको सॉरी बोलता हुआ देख रहा हूं जिन्होंने यीशु के कारण आपको छोड़ दिया। आज मैं यीशु मसीह के नाम में आपको भविष्यवाणी करता हूं कि सॉरी की लाइन लगने वाली आपकी लाइफ के अंदर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। मेरे को खड़कने वाला चाहिए आज शैतान के कानों में भी। आज जब शैतान यहां से वापस जाए तो वो बहरा हो चुका हो और उसे आपके आमीन और हालेलुया के नारे सुनाई देने चाहिए। हालेलुया। आप जानते हैं क्यों जीसस क्राइस्ट का क्रॉस परमेश्वर ने रहने नहीं दिया? जब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया तो 3 क्रॉस थे वहां पे, और जब सुसमाचार फैलने लगा चेलों के द्वारा तो क्या हुआ कि एक बड़ी रानी के पास सुसमाचार पहुंचा। वो बड़ी इन्फ्लुएंशियल थी, पैसे वाली, ताकतवर, बड़ी सामर्थी रानी। उसे ख्याल आया कि जीसस क्राइस्ट का क्रॉस कहां पे है, मुझे क्रॉस देखना है। उन्होंने बताया कि कहां यीशु को चढ़ाया, कहते ये वो पहाड़ पे चढ़ाया था, और साथ में 2 डाकू भी थे। उसने वहां पे बंदे भेजे, खुदाई करवाई, सालों बाद खुदाई की 3 क्रॉस निकले। अब उन्हें यह मालूम ना पड़े कि यीशु मसीह का कौन सा। तो रानी ने कहा ऐसा करो, एक मुर्दा लेके आओ, और एक मुर्दा कब्र से खोद कर मुर्दा लेके आया गया, और एक क्रॉस पे लगाया, मुर्दा नहीं जी उठा। दूसरे पे लगाया, कुछ नहीं हुआ। जब तीसरे पे लगाया, मुर्दा जी उठा। सुनो, ये इतिहास है, डॉक्यूमेंटेड है। इतिहास के पन्नों पे ये राजाओं का इतिहास लिखा जाता था, अच्छा हो बुरा हो, कि राजा मर गया, राजे के बेटियों को ये हो गया, लिखा जाता था, अच्छा या बुरा, इतिहास में लिखा है। जब वो मुर्दा जी उठा तो रानी ने क्या किया, उसने क्रॉस के छोटे छोटे टुकड़े करके सारे अपने मित्रों को भेज दिया। यीशु मसीह ने ऐसा क्यों होने दिया? जो भी लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह का यहां पे कांटों का ताज पड़ा है या ये पड़ा है, सब चीजें असली नहीं है। आप जानते हैं क्यों परमेश्वर ने ऐसा होने दिया? ताकि आपका विश्वास किसी चीज के ऊपर ना रहे। कि हर बंदा सोचता है इजराइल में क्रॉस पड़ा है, मुझे क्रॉस को छूना है, जबकि जीसस ने कहा आत्मा जब आएगा वो तुम्हारे अंदर रहेगा। तो हम क्रिश्चियनिटी को आइडोलाइज ना कर दें, कि हम चीजों के ऊपर क्रिश्चियनिटी को फिर ना ले आएं। इसीलिए परमेश्वर ने क्रॉस को, संदूक कहां है? वाचा का संदूक, किसी ने देखा है उसे? वो नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? परमेश्वर ने उसे गायब किया है। क्यों? अगर आज वाचा का संदूक पड़ा हो कहीं पे, आप छोड़ो, मैं जाने के लिए तैयार हूं उसे देखने के लिए, छूने के लिए। तो प्रॉब्लम यह है कि परमेश्वर ने इससे बचने के लिए कि हम क्रिश्चियनिटी को बुत परस्ती में, आइडोलेट्री में ना ले जाएं, उसको चीजों को पूजा करने में हम ना ले जाएं, परमेश्वर ने संदूक को, क्रूस को हटा दिया।
अगर आज आपको परमेश्वर चाहिए तो उसने क्या कहा, मांगो तो दिया, संकट के दिन मुझे पुकार तो मैं तेरी सुनूंगा। दैट्स इट। वो ये चाहता है कि हम वचन के ऊपर भरोसा रखें और परमेश्वर की ओर देखें। और जो चर्च आपको यह सिखाता है कि वचन के ऊपर देखना है, वचन पढ़ना है, उस पर भरोसा रखना है, प्रेयर करनी है, आप राइट चर्च में, जीवित चर्च में। लाइफ सेम नहीं होगी 100%। हालेलुया। अपोस्टल जी, इस बहन को 20 साल से कलर ब्लाइंडनेस का रोग था। इनको सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट ही नजर आता था, कोई कलर नहीं। आज जैसे ही प्रेयर हुई एकदम से आंखों के आगे से पर्दे से हटे और चेक किया तो हर तरह का कलर जो भी ये देख पा रहे हैं उनका नाम बता रहे हैं। और ये 20 साल का रोग इनको छोड़ के गए, हील हो चुके अभी बहन। কালো লাল সবই দেখতে পাচ্ছি বাবাজি, আজ 20 সাল नहीं देखते भाई। आज दिख रहा है सभी। हाँ, ओ जीसस, आ जाओ। ये क्या पढ़ा है? कौन सी भाषा लिखी है ये? कौन सी भाषा है? हैं? वेस्ट बंगाल वाली? हाँ, मेदिनीपुर चर्च। ये बंगाली लिखी है? हाँ सर, बंगाल से आए हो? बंगाल से आएंगे। रसगुल्ला लेके आए हो कि नहीं? सर আমি বাবাজি সামনে বার আনবো। तुम ही मेरा रसगुल्ला, कोई बात नहीं। जोर से तारीफ कर, अपने हाथों को उठाओ। अगले 5 मिनट हम सिर्फ वर्शिप करेंगे और आप नोटिस करेंगे कि जब आप वर्शिप कर रहे हैं आपके शरीरों को परमेश्वर छू रहा है। पाकरू दा मसा जदों साडे उत्ते आउंदा है, पाकरू दा मसा जदों साडे उत्ते आउंदा है, सोचा तो भी ज्यादा कम करके दिखांदा है, सोचा तो भी ज्यादा कम करके दिखांदा है। हुंदी बारिश शिफा दी बड़े माजज़े भी हुंदे, बारिश शिफा दी बड़े माजज़े भी हुंदे, जदों हथ ओ जलाली वधांदा है, जदों हथ ओ जलाली वधांदा है, पांदा है शिफा पांदा है, पांदा है शिफा पांदा है, यीशु नामे विच रोगी शिफा पांदा है, बहांदा है बहांदा है, यीशु नदियां शिफा दियां बहांदा है, बहांदा है बहांदा है, यीशु नदियां शिफा दियां बहांदा है। दरिया शिफा दा यीशु दरिया शिफा दा, दरिया शिफा दा यीशु दरिया शिफा दा, शिफा दा यीशु दरिया शिफा दा, दरिया 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 शिफा दा यीशु दरिया शिफा, पंजाबी। दरिया शिफा दा यीशु दरिया शिफा दा, दरिया शिफा दा यीशु दरिया शिफा दा, शिफा दा यीशु दरिया शिफा दा, दरिया 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 शिफा दा यीशु दरिया शिफा, बहांदा है बहांदा है, यीशु नदियां शिफा दियां बहांदा है, बहांदा है बहांदा है, यीशु नदियां शिफा दियां बहांदा। रिसीव करो हीलिंग को, रिसीव हीलिंग इन जीसस नेम। दरिया दरिया शिफा दा यीशु दरिया शिफा दा, 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 ओ दरिया शिफा दा यीशु दरिया शिफा दा, दरिया शिफा दा यीशु दरिया शिफा दा, ओ दरिया शिफा दा यीशु दरिया शिफा दा, दरिया शिफा दा यीशु दरिया शिफा दा, ओ दरिया शिफा दा यीशु दरिया शिफा, ओ दरिया शिफा दा यीशु दरिया शिफा दा, दरिया शिफा दा यीशु दरिया शिफा दा, दरिया शिफा दा यीशु दरिया शिफा दा, दरिया शिफा दा
शिफादा दरिया शिफादा यीशु दरिया शिफादा नाचते हुए झूमते हुए दरिया शिफादा यीशु दरिया शिफादा 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 ओ दरिया शिफादा यीशु दरिया शिफादा ओ दरिया शिफादा यीशु दरिया शिफादा दरिया शिफादा यीशु दरिया शिफादा ओ दरिया शिफादा यीशु दरिया शिफादा दरिया शिफादा यीशु दरिया शिफादा ओ दरिया शिफादा यीशु दरिया शिफादा दरिया शिफादा यीशु दरिया शिफादा दरिया शिफादा यीशु दरिया शिफादा दरिया शिफादा यीशु दरिया दरिया शिफादा यीशु दरिया शिफादा दरिया शिफादा यीशु दरिया शिफादा ऊंची आवाज से बोलो दरिया शिफादा यीशु दरिया शिफादा दरिया शिफादा यीशु ऊंची आवाज से बोलो दरिया शिफादा यीशु दरिया हालेलुया दरिया शिफादा यीशु दरिया शिफादा तारीफ करो जोर से हालेलुया। अपोस्टल जी यमुना नगर से सिस्टर आंचल की यमुना नगर ब्रांच से सिस्टर एक मिनट वो दिखाओ जो गवाही मेरे सामने खड़ी। नहीं इसको भी मत दिखाओ, सिर्फ गवाही दिखाओ। हाँ नो पीछे करो इसको, जब मैं बात कर रहा हूं उससे आवाज नहीं आ रही। ऑयल लगा ले। ये तुम ही हो स्क्रीन पे। क्या हुआ बेटा? मेरे सारी चीजों सबसे क्या हुआ? भी ठीक हो गई है। जब मैंने इस लड़की को देखा तो इसका जो प्लेइंग कार्ड वो कहाँ है, जो कार्ड था प्रेयर कार्ड, तो उस पे लिखा था ब्रेस्ट पे रसौली। तो मैंने जो जवान लड़की है, मैंने इसको ज्यादा इंटरव्यू नहीं लिया, तो मैंने इसको बोला कि ऑयल लगा ले, दैट्स इट। फिर मैं आगे चला गया। मुझे मालूम था परमेश्वर काम करेगा इसकी लाइफ। हुसैना तू हरीश मत बन, माइक लगा मुंह पे। थैंक यू लॉर्ड। तारीफ जितनी करोगे आज, अपने हाथों को उठाओ सब जन, सब लोग मेरे लिए प्रार्थना करो। अगले लेवल पे जाने के लिए, लंबी लाइफ के लिए और चर्च के लिए प्रार्थना करो। और प्रभु को कहेंगे परमेश्वर जितने चर्च के मसले हैं उन्हें हल कर। और मेरे लिए भी प्रार्थना करेंगे, लंबी उम्र के लिए, सेहत के लिए, सामर्थ्य के लिए, आगे बढ़ने के लिए, नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए। 21 सितंबर तक आप फास्ट करेंगे और इन प्रार्थनाओं के साथ प्रभु के सामने जाएंगे। आप देख सकते हो चर्च छत पड़ चुकी आधी। मजा आ रहा है इधर। अच्छा लेडीज लोग को मजे हैं, तुम पर ही लगी है छत, बंदे लेवी टेंट थले ही है। आई थिंक लेडीज ज्यादा बोती हैं लगता मेरे को। हालेलुया।